आज के प्रोग्राम में हमारे साथ नेम दिलपुल कि आपका जो सर नेम है दिलपुल, इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे मिडिल चाइल्ड ज़रा न 3 में आते न 13 में आते हैं। सही है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रोग्राम में भी आप हमें कुछ सुना दें। दूरे अल्किया नेस्तगे दूरे चम्मा दूरे पम्मा नजीड़े परचिया इंचोचिया मजबूरे। सिंगिंग के अलावा नईम पर्सनली कैसे हैं? अच्छे हैं। आपको कैसे पता? अच्छे। एक्टिंग का शौक है आपको? और जाहिर सी बात है सारे ही एक्टर्स बनना चाहते हैं। कोई भी ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो? चमकोर बेबा दिल तंग बीबी तेरा सरा तानिंदग भी। अस्सलाम वालेकुम नईम बिल्कुल। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो हम अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो सर नेम है दिलपुल, इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है, इसमें फादर्स नेम तो उनके वालिदैन ने रखा हुआ है, बट इट इज़ हेल्प मी एवरीवेयर। कहीं पे भी मैं जाता हूँ, किसी भी इंटरव्यू में दे आस्क मी दिस थिंग एंड वो टोन सेट हो जाता है। तो दिलपुल का मतलब क्या है? बलूची में दिलपुल का मतलब है दिल का फूल, दिल का फ्लावर ऑफ हार्ट। माशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताएं कि सिंगिंग की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? बचपन से आपका यही शौक था या फिर बड़े हो के आपने ये चीज़ डिसाइड किया? सिंगिंग का शौक तो बचपन से ही था। गाते थे और फिर ये होता है कि व्हेन यू सिंग तो लोग आपको सुनते हैं और कहते हैं कि यार फिर से गाओ। मतलब वो आपको एक काइंडा एक्सेप्ट करते हैं कि रिकग्नाइज करते हैं कि यू सिंग वेल, आप अच्छा गाते हैं, आप फिर से गाएं। तो उससे मोटिवेशन मिलती थी। बचपन से ही होता है, जितने भी शौक होते हैं कुछ छूट जाते हैं, कुछ साथ रह जाते हैं। तो म्यूज़िक वो ऐसा एक शौक था कि जो साथ रहा एंड इट इज़ हेल्प मी एवरीवेयर। एंड व्हाट अबाउट योर फैमिली? वो सपोर्ट करते थे? एंड डू टेल मी कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोयटा ऐसा शहर है कि यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो आपकी क्या स्टोरी है? मैं तुर्बत से हूँ। तुर्बत चूँकि फ्लेक्सिबल एक शहर आप कह सकते हैं बनिस्बत दूसरे शहरों के बलुस्तान में। वहाँ पे एजुकेशन का रेशो बहुत ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं बहुत सारे मामलों में। एंड आई एम लकी कि मेरी फैमिली ने मुझे इस हवाले से मतलब आई डिडंट डिसअपॉइंट देम कि मुझे पता था कि मैंने क्या करना है। पहले स्टडी, एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, सो आई वाज फोकसिंग ऑन माय स्टडीज़। फिर उसके साथ साथ ही मैंने सिंगिंग की है। सो दे नेवर फेल्ट कि मैं कहीं और गुमराह हो रहा हूँ, जो कि लोग समझते हैं। तो इसीलिए दे आर आल्सो नॉट उनका भी फॉल्ट नहीं है। जितने भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम लोगों को देखते हैं, वो एक शौक के पीछे कभी कभार उनको कुछ मिलता नहीं है एंड दे वेस्ट देयर ऑल यूथ, दे वेस्ट देयर ऑल एनर्जी। सो वो डर, वो खौफ तो एक आई थिंक दैट्स ट्रू, वो एक खौफ है, उसको मानना चाहिए। तो आई एम लकी इन दैट सेंस कि मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया एंड दे लाइक माई वॉइस। एंड व्हाट अबाउट योर सिबलिंग्स? आप सबसे बड़े हैं या सबसे छोटे? क्योंकि सब जानते हैं बड़ा वाला बहुत मुश्किलों से कहीं पहुंचता है और जो छोटा होता है उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं। नहीं, आई एम द मिडिल चाइल्ड। तो आई थिंक स्ट्रगल इज सेम फॉर एवरीबॉडी। मैंने सुना है मिडिल चाइल्ड ज़रा न 3 में आते न 13 में आते हैं। सही है। तो आपकी भी ऐसी स्टोरी है या फिर आप सिंगर है तो आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल मिलता है? नहीं, सिंगर तो बाद में हम बने, उससे पहले बच्चे थे उनके। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सिंगिंग के अलावा आप क्या करते हैं? सिंगिंग सिर्फ शौक है या आप प्रोफेशनली इसे करते हैं? चूँकि मैं तो सिविल सर्वेंट हूँ, CSS मैंने किया हुआ है एंड मैं पोस्टेड हूँ यहीं पे कोयटा में। सिंगिंग शौक तो है, मगर चूँकि मैं जो काम मैं करता हूँ वो प्रोफेशनली भी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक कमरे में बैठ के गिटार उठा के हारमोनियम उठा के गाया है। मैं प्रॉपरली उस पर इन्वेस्ट करता हूँ। और अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर से, जो मुझे लगता है अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छी वीडियोज़ में कोशिश तो करता हूँ कि अच्छे बने। एंड सो यू कैन से इट्स बोथ या नॉट कम्प्लीटली प्रोफेशनल, क्योंकि उस तरह से नहीं है कि मैं कहूँ कि माई लाइवलीहुड रन्स ऑन दैट, बट काइंडा। तो आपको इंस्पायर किसने किया सिंगिंग के लिए?
इंस्पायर आई थिंक वो माहौल जिसमें हम पले बड़े हैं, वहाँ पे म्यूज़िक इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, सुनी जाती थी, अप्रिशिएट किए जाते थे लोग, रिचुअल्स होते थे जो हम बचपन में साथ मिल के गाते थे। तो उसके अलावा जो माय फर्स्ट जो इंस्पिरेशन है वो नूर खान विज़न जो हैं, बलूची के बहुत मायानाज सिंगर हैं। तो उनको सुन सुन के, उनके गाने गा गा के, जब उनके गाने गाते थे लोग पसंद करते थे, दोबारा कहते थे कि दोबारा गाएं। तो वो बचपन में तो समझ नहीं आते थे कि वो क्यों कह रहे कि दोबारा गाएं, उससे हमें तो और मज़ा आता था कि मैं गा रहा हूँ। मगर बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि दैट इज़ एक्सेप्टेंस, यू आर गेटिंग एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पीपल के यू शुड सिंग, अच्छा गा लेते हो। मैंने आपके जितने भी सॉन्ग सुने हैं वो ज़्यादातर बलोची में हैं। जी जी। तो आपको ये नहीं लगता कि इस प्रोफेशन में आप अपना ही मदर टंग यूज़ कर रहे हैं ना, आप बलोची को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको मुश्किल नहीं होती? क्योंकि हमारे जितने भी ऑडियंस है कोयटा के बाहर, वो सब तो उर्दू स्पीकिंग या फिर इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। तो आप बताएं कि मुश्किल होती है आपको? मुश्किल, मैं चूँकि जब मैंने मतलब शौक़ था अराउंड 2007 एंड 8, उसमें ये होता था कि बलूची म्यूज़िक जो था, मुझे हमेशा लगता था कि उसको वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। उधर ही तुर्बत में गाना बनता है, उसी सराउंडिंग्स में पंजगूर, ईरान, कराची में सुनी जाती है वो म्यूज़िक, मगर बाहर वो किसी को पता नहीं है। सो आई थॉट कि वाई नॉट टू काइंड ऑफ मॉडिफाई इट, थोड़ा सा उसको चेंज करके उसी बलूची को ऐसा किया जाए कि हर बंदा उसको सुने, उसकी म्यूज़िक एंजॉय करे, रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज। सो ये मेरा सबसे पहला मिशन यही था, एंड शायद थोड़ा सा कामयाब हुआ हूँ उसमें कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं यहाँ पे। तो बट आई एम थिंकिंग कि मैं उर्दू में भी, बाकी लैंग्वेजेस में भी गाऊँ, मगर पहले मैंने ख़ुद को इस्टेब्लिश करना है बलूची में, ताकि मुझे वो तो मान लें कि यस इज़ एन आर्टिस्ट एंड इज़ अ सिंगर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप बहुत माहिर गुलकार हैं बलूची के, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रोग्राम में भी आप हमें कुछ सुना दें। श्योर, देयर इज़ दिस सॉन्ग लिखा जो मेरी दूसरा गाना है, पोइट्री बाय मुबारक काजी द ग्रेट। उसके कुछ एक अंतरा है कि चमकोर बेबां दिल तंग बीबी, तेरा सरा तानिंदग भी, आपुल्ले ताहा तैरंग बीबी, आपुल्डे चे पैमा सिंदग भी, हो ई मेहरे पेड़ी ई जंगे ताहा, कै बारी मेरी कै जिंदगी भी। बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। थैंक यू सो मच। सिंगिंग शौक से स्टार्ट किया आपने, तो इसके लिए आपने आगे कोई क्लासेस लिए? मैंने कोशिश की थी, क्योंकि वो एक स्ट्रगल था कि पढ़ाई कर रहे थे, तो दोनों को इस तरह से पैसे नहीं थे कि किसी उस्ताद के पास जाएं, उन्हें कहें कि हमें सिखाएं, और एक अच्छे उस्ताद को भी ढूंढना, उनके पास सीखना बहुत मुश्किल होता है। सो ख़ुद से ही यूट्यूब पे जहाँ कुछ भी किसी को सुन के, एक तो ये होता है कि आप लोगों को सुनते हैं, जिस तरह से मैंने कहा नूर खान विज़न जो हैं, किशोर कुमार है, मेरे आइडल्स हैं, तो उनको सुन के कि वो कैसे गाते थे, वो कहाँ पे किस तरह के मोड के साथ वो गाना गाते थे, तो उनको सुन सुन के सीखा है। बाकी एक दफ़ा व्हेन आई वाज अ लेक्चरर इन NCA, तो मैं गया, एक उस्ताद थे, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि 15 दिन मैं क्लासेस लेता रहा, फिर उसके बाद मेरी आवाज़ में, मेरे गले में कुछ मसले हुए, सो आई कुड नॉट कंटिन्यू। तो मैं अगर कहूँ कि प्रॉपरली फॉर्मली कोई उस्ताद नहीं था कि जिनके सामने बैठ के हम सीखें, मगर मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ, उस्ताद बदरुज़्ज़मान को, जिनके पास मैं 15 दिन गया सीखने के लिए। इस फील्ड में आपको बहुत सारे हेट्स मिले होंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको इस फील्ड में जाने से रोकते होंगे, तो उनके बारे में कुछ बताएं, इस तरह के मुश्किलात आए हैं आप पे? मुझसे लोग कहते हैं कि यार क्यों, मतलब यू आर अ सिविल सर्वेंट, यू आर लिविंग अ वंडरफुल लाइफ, लोगों का ड्रीम होता है सिविल सर्वेंट होना, इतना अच्छी पोजीशन पे होना, तो आप क्यों गा रहे हैं? उनको समझ नहीं आती ना, कि उनको शायद लगता है कि सिर्फ ये शोहरत के पीछे हैं, फेम के पीछे हैं, बट आई थिंक म्यूज़िक सस्टेन्स मी स्पिरिचुअली, मेरे सोल को। बाकी प्रोफेशन जाहिर सी बात है, आपको खाना भी चाहिए, आपको अच्छा घर भी चाहिए, सो उसके लिए आपको कहीं और, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि ना आप अपने पैशन से पैसे कमाएं और अच्छी ज़िंदगी जिएं। हमारे यहाँ तो बहुत रेयर है, इतने सिंगर्स हमने देखे हैं, 2 कंसपर्सी की ज़िंदगी में गुजार देते हैं, दे डाई
वेरी मिजरेबली। तो उनको देख के मैंने ये फैसला किया था नौकरी लाजम है। सो दे डू, कुछ लोग तो जेलस होते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, सो आई डोंट लिसन टू देम। दैट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यू कैन नॉट हेल्प इट, दे कैन नॉट हेल्प इट। जहाँ पे 100 लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पे कुछ लोग आपको बुरा मोस्टली अप्रिशिएट करते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू देम। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके रिलेटेड टू सिंगिंग? आप मतलब कोयटा से बाहर आपने कभी काम किया है? जी, मेरा पहला जो गाना था इट वाज रिकॉर्डेड इन लाहौर म्यूज़िक एंड जिसकी वीडियो, दिस इज़ जो अपकमिंग मेरा प्रोजेक्ट है महाबदन, इट इज़ प्योरली बलूचिस्तान लोकल प्रोडक्ट, कि जिसमें सारे लोग बलूचिस्तान से हैं, जिन्होंने वीडियो बनाई है, मैंने खुद गाया है, जिन्होंने म्यूज़िक की है। सो आई एम सो एक्साइटेड कि बलूचिस्तान के टैलेंट को हमने यूटिलाइज़ किया है। बाकी कराची में बने थे, एक मैंने पसीनी में किया था, मगर इट वॉज मिक्स, कि वीडियो हमने कराची में बनाई थी और कराची और हब के बलूचिस्तान के दरमियान। सो दिस न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है दैट इज़ टोटली बलूचिस्तान प्रोडक्ट। और ये आपका न्यू प्रोजेक्ट कब तक रिलीज होगा? ये आई एम थिंकिंग, इसका डेट अभी फिक्स नहीं है, मगर फेब इज़ द मंथ। फेब इज़ द मंथ। सो आई थिंक कि अगर फेब मंथ है तो कुछ रोमांटिक आने वाला है इंशाल्लाह। आई थिंक माय ऑडियंस शुड एक्सपेक्ट के मोस्टली मुझसे ये कहते हैं कि आप अर्ज़े कना की तरह कोई गाना करें। सो आई थिंक अर्ज़े कना एक ही था। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद माय स्टाइल इन माय सॉन्ग्स इन माय म्यूजिक, सो दे शुड एक्सपेक्ट अ न्यू थिंग इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन सॉन्ग दैट आई सिंग एंड इट गॉट पॉपुलर। सो नई चीज़ें कोशिश कर रहे हैं उनको करने की। आई होप दे अप्रिशिएट इट। तो जैसा कि आपने जिक्र किया है अर्ज़े कना का, तो हम चाहते हैं कि आप हमें भी थोड़ा सा सुना दें। श्योर। दूरे अलकिया नेश्तगे दूरे चम्मा दूरे पम्मा नजीड़े परचिया इंचोचिया मजबूरे बेतो न बाबे तो माँ मेरा कम्मे गोश बेका में तवारा तैयल के पुलका स्यादी का नागवा तागो को लोए बंदा वशबुआ तही शीजारा ओ शहरे दम का तहिया निंदा हर्जे का ना अर्ज़े कना हो। बेहतरीन। जो सॉन्ग अभी आपने सुना है ये हमें फील होता है कि इसमें थोड़ा सा इंडियन राजस्थानी लुक है, तो क्या आप वहाँ से इंस्पायर हैं? आई डोंट नो, हमने क्योंकि इंडियन बहुत सुना हुआ है बॉलीवुड म्यूज़िक के से मीडियम से, सो यू नेवर नो कि आपके इंस्पिरेशन डायरेक्टली कहाँ से आते हैं, इनडायरेक्टली कहाँ से आते हैं। तो मुझे शायद हो कि वहाँ से ही हुआ हो, मगर डायरेक्टली नहीं है कि मैंने राजस्थानी कोई गाना सुन के इसको बनाया है। सो इट वाज ऑल के मेरा ये था कि मैंने अर्ज जो है, अर्ज या अर्ज जो भी है, उससे मैंने इस लफ्ज़ को लेके मैंने एक गाना ज़रूर करना है, बनाना है। सो इट वाज ऑल इन द माइंड, सबकॉन्शियस। सो इट क्रिएटेड, उस तरह से वो आया। एक वर्ड से आपने पूरा सॉन्ग बनाया? मैंने सोचा था कि इस तरह से मैं ज़रूर गाऊंगा, लाइक आई यूज्ड टू लिसन टू सावन बीत हो जाए। सो मे बी इंस्पिरेशन वहाँ से भी आई है कि आप इस तरह का एक गाना गाना है कि दैट शुड हैव दैट सॉर्ट ऑफ, खैर मैं नहीं कहूँगा कि उस तरह की कंपोजिशन है, मगर वो इंस्पिरेशन आपके होते हैं, कोई भी इंस्पिरेशन आपके हो सकते हैं। एंड बलूची में ये था कि आई वॉज थिंकिंग ऑफ समवन अ शेपर्ड और लाइक दैट, के उसका इंतज़ार हो रहा है किसी झोंपड़ी में, एक बलूचिस्तान के किसी विलेज में, गांव में। सो आई वाज कीपिंग दैट थिंग इन माइंड एंड आई वाज सिंगिंग एंड कंपोजिंग इट। तो इंस्पिरेशन दोनों जगहों से आ सकती है। तो सिंगिंग एंड कंपोजिशन के साथ साथ कोई इंस्ट्रूमेंट जो आप खुद प्ले करते हो? आई प्ले हारमोनियम, बाजा a little bit. तो आज आप ले आते ना अपने साथ? You didn't ask. Okay, so I play guitar, but I'm struggling with the strings. I don't know, काफ़ी साल हुए हैं गिटार अभी भी मैं नहीं सीख पाया. Maybe subconsciously I don't accept it. हारमोनियम एक और यूनिक चीज़ है। Yes. तो इसका फिर मतलब शौक कहाँ से हुआ आपको, एंड फिर कहाँ से सीखा आपने? हारमोनियम मैंने जैसे आपको कहा था कि मेरे जो इंस्पिरेशन थे उमर खान पैसेंजर थे। सो ही यूज्ड टू प्ले हारमोनियम। तो आप जिनको देखते हैं आपको दिल करता है कि ये मैंने इस तरह से इनका जो बाजा ये प्ले कर रहे हैं,
मैंने उसी तरह से सीखना है। तो हमारा बचपन जो था वो हारमोनियम के साथ उनके उसके ऑब्सेशन के साथ गुजरा कि हारमोनियम तो सीखना है, हारमोनियम सीखेंगे तभी जाके सिंगर बन जाएंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं बनेंगे। सो माय फर्स्ट एम वाज टू लर्न हारमोनियम। सो मैंने हारमोनियम मेरे दोस्त से लिया, ही काइंड ऑफ गिफ्टेड मी दैट हारमोनियम। सो क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पैसों में से लिया था, वो मैंने कुछ चंद पैसे उसको दिए थे, लेटर ही डिडंट टेक द मनी। तो मैंने मोस्टली यूट्यूब से ही सीखा है। मैं किसी उस्ताद के पास गया था कुछ दिनों, मगर फिर वही चीज़ यू कैन नॉट कंटिन्यू बिकॉज यू आर स्टडीइंग एंड यू आर स्ट्रगलिंग एंड सर्चिंग फॉर जॉब। सो यूट्यूब का सहारा ही था। आप मुझे ये बताएं कि जो पुराने हमारे सॉन्ग्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं, जो कि ज़्यादा फेमस नहीं होते, वो कॉम्पोजिशन उठा के लोग उसी तरीके से थोड़ा चेंज भी नहीं करते, वही उठा के अपने नाम पे जो आगे बेच देते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये तो जुल्म है ना कि किसी ने मेहनत की हो, किसी ने, अगर आप उसको पैसे नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, एटलीस्ट उनका नाम तो लिखें। तो अभी तक आपने तो ऐसे नहीं किया कि किसी का गाना उठा के अल्लाह ना करे। मैं आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट, वेरी वेरी कंसर्न अबाउट दैट। मैं जब एक ट्यून बनाता हूँ, आई सेंड इट टू माई मोस्ट ट्रस्टवर्थी फ्रेंड्स, जिनका म्यूज़िक के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। सो आई सेंड इट टू देम। ऐसे ये किसी गाने की आपको याद तो नहीं दिला रहा ना, ये कहीं से मिल तो नहीं रहा। सो अगर थोड़ा सा भी मिले तो आई गेट वेरी सस्पिशियस कि मैंने ये नहीं करना। कोशिश मेरी यही रही है, मगर चूँकि जाहिर सी बात है 7 या 12 सुर हैं, तो आप उन्हीं में से ही गाना बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन होती है, थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि टोटली कोई नई चीज़ है, मगर पूरा का पूरा एज इट इज़ डिटो कॉपी उठाना इज़ मुझे लगता है कि ये जुल्म है। बाकी जाहिर सी बात है, आपकी इंस्पिरेशन है, 2 इंसान है, एक ही ब्रांड से कोई चीज़ लें, सो दे लुक काइंड उनकी क्वालिटी एक सेम होती है, सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट। बट टोटली इसी को उठाना और फिर अपना नाम देना, एक तो आई बिलीव इन ओरिजिनल मेलोडीज़। मैं कहता हूँ कि ओरिजिनल गाने ही गाएं आर्टिस्ट। मैं तो बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट को मानता हूँ जो अपने ओरिजिनल गाने नहीं गाते। कवर सॉन्ग्स तो आर ईजी थिंग्स टू सिंग। मे बी उस पर मुझे ट्रोल भी मिले कि नहीं कुछ कवर सॉन्ग बड़े अच्छे हुए हैं, बट आई बिलीव इन ओरिजिनल कंपोजिशंस एंड मेलोडीज़। इट्स नॉट बैड टू सिंग कवर सॉन्ग्स, इट्स वेरी गुड, आप सीखते हैं, मगर टोटली आपका आर्ट, आपकी क्रिएटिविटी उस पर बेस हो। सो पर्सनली आई डोंट अप्रूव इट, आई डोंट लाइक इट। ऐसे ओरिजिनल कंपोजिशन होनी चाहिए, और जिसका भी गाना है उसको ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। तो नहीं, आप मुझे ये बताएं कि बलोची के अलावा आपको उर्दू ज़ुबान से लगाव है? बिल्कुल है। तो उर्दू में कभी आपने कोई गाना गाया है अपना ही? मैंने कोशिश की है, मगर चूँकि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट सर्टन थिंग्स के एक्सेंट और लहजा और तलफ़ुज़ अच्छे होने चाहिए। बात करने में कोई इशू नहीं है, मतलब रेगुलर कम्युनिकेशन में इट्स ओके। आपको नहीं आती प्रॉपर, आपके कुछ लिंग्विस्टिक्स इश्यूज़ होते हैं, मगर जब आप गाने की तरफ आते हो सो इट शुड बी परफेक्ट। तो मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ, फिर थोड़ी बहुत कोशिश की। एक गाना मैंने किया था जिसको इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिली, वो 3 लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस में मैंने किया था। एक गाना नहीं था, अलग अलग वर्जन थे। उर्दू भी वो गाना था, उर्दू में भी था, ब्रावी में भी था और बलूची में भी था। सो आई डिड सिंग इन दैट। I didn't get very much response from public, but there were many artists जो musicians थे, they appreciated me. तो हम भी आपकी वो कोशिश सुनना चाहेंगे। Sure. वो उसका मैं उर्दू पार्ट ही उसका आपको बताता हूँ कि राख थी आँखों में, राख थी आँखों में, दिल में शब जल गए, बामे लब जल गए, साए सब जल गए। ये मेरे दोस्त की शायरी है, मुझे आज़ाद की। आई लव इट वेरी मच। बहुत बेहतरीन। तो आपने अभी कोई ड्रामा या फिर फिल्म के लिए गाने का नहीं सोचा? सोचा तो नहीं, ऑफ़र आए तो देख लेते हैं। आपको करना चाहिए। आप इस बारे में सोचें। नहीं, ऑफ़र आए तो व्हाई नॉट, इफ़ आई लाइक इट और मुझे फील होता है कि अच्छी कंपोजिशन है, अच्छा म्यूज़िक है, आई विल डेफिनेटली डू इट। नहीं, हमें
इंडस्ट्री के बारे में बताएं कि हम बलूचिस्तान के लोगों को वो लोग प्रमोट करते हैं या फिर लाइक अगर आप कोशिश करें वहाँ जाने की, वो लोग क्या इनका रिस्पांस होता है? अब आज से पहले आई थिंक 2008 कोके स्टूडियो कब आया था पहला? 2008 को शायद। आई गेस उससे पहले चीज़ें मुश्किल थी, उसके बाद एक एक्सेप्टेंस शुरू हुआ है ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, नॉट ओनली बलूची। उसने लोगों को सुनने पे मजबूर किया। पीपल डू लिसन टू मैनी रीजनल लैंग्वेजेस नाउ, दैट इज़ द गुड थिंग। अभी आप देखें कनायारी, जिसमें इट इज़ बिकम अ ह्यूज हिट कि लोग सुन रहे हैं बलूची है, दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, काफ़ी पसंद किया गया। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक अब जो एक्सेप्टेंस का लेवल बहुत हो चुका है बिकॉज ऑफ कोके स्टूडियो के लोग सुन रहे हैं और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि एक लोकल रीजनल कल्चरल एक म्यूज़िक का वो आ जाए। सो आई जस्ट आई होप कि लोग यहाँ पे भी थोड़ी बहुत अपनी म्यूज़िक में, क्योंकि you cannot compete or you cannot contribute to the world music with the same set of voice qualities. It's not about the instruments, it's about the recordings. लोगों को टेक्निकलिटीज़ पता नहीं होती। आप एक ऐसे स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आपको नहीं पता कि सरोज के साथ क्या किया जाए। आप सिंपल कोड्स अगर उसमें डालते हैं, इट साउंड्स अमेजिंग। जिस तरह से आप तंबूरा बजा रहे हैं उस गाने में और लोगों ने बेंजो बजाया है, सरोज बजाया। सो देयर आर सम टेक्निकल थिंग्स, चेंजेस जो हमारे म्यूजिशियन को यहाँ पे करना चाहिए। अब आई सी कि बलूचिस्तान में आई डोंट फाइंड एनी, पश्तो का भी शायद नहीं हो, बलूची का कोई बैंड नहीं है जिसमें कल्चरल आपके मतलब सरोज हो, बेंजो हो, तंबूरा हो, गिटार के साथ, कोई ऐसा बैंड नहीं है कि जो इंटरनेशनली परफॉर्म करे। ठीक है, जब आप ये खुद नहीं करेंगे तो आपको बाहर वाले क्या चांस देंगे? सो पीपल देखो, लोगों को तो अपनी कमर्शलाइजेशन भी करनी है, उनको तो अपना प्रोडक्ट भी बेचना है। इंसानियत के बेस पे तो हर चीज़ नहीं होती। आप कहते हैं कि मुझे बस हम महरूम है तो हमें चांस दिया जाए। सो यू नीड टू शो योर टैलेंट एज वेल एज कि आप आपको करना चाहिए। अभी एक वीडियो आई थी वो उस्ताद नूरों की जो बेंजो बजा रहे हैं, इट गॉट वेरी पॉपुलर। सो इट मीन्स पीपल डू लव दीज थिंग्स, बट आपने उसको प्रोजेक्ट करना है, उसकी जिम्मेदारी हम सब की है। हमारी कुछ ज़्यादा है क्योंकि वी आर द आर्टिस्ट, वी शुड बी ऑनेस्ट विद आवर वर्क। बाकी आई थिंक दे डू सपोर्ट। एज यू सेड कि कोई बैंड होना चाहिए, तो आप अपना बताएं कि आपका कोई अपना बैंड है या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हैं या फिर आप बस फ्रीली काम करते हैं? अभी तक आई बिन एक्सपेरिमेंटिंग, मेरे 3 गाने आए एंड आई बिन एक्सपेरिमेंटिंग विद देम। अर्ज़े कना वॉज अ टोटली डिफरेंट सॉन्ग, बहुत हिट हुआ। उसके बाद इट वॉज अ कॉन्शियस एफर्ट कि जो दूसरा मेरा गाना है वो बिल्कुल अलग हो, एंड इट वॉज डिफरेंट। और जो थर्ड मेरा गाना था वो बिल्कुल ही अलग था, इट वॉज अ गज़ल, क्योंकि मैं फास्ट से मीडियम देन अगेन स्लो उस पर टेम्पो पे जा रहा हूँ। जो नया वाला मेरा गाना आ रहा है वो भी इन द मिडल है। लोग मुझसे शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं वो डांस कोई गाना गाऊँ बीट पे, अच्छी बीट पे। सो आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद माई स्टाइल एंड माई थिंग्स। वो चलता है, लोगों को पसंद होता है, नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाट आई डू व्हाट आई लाइक टू डू। सो बैंड का ये है कि आई एम नॉट पोजीशन एंड पोस्टेड इन वन प्लेस, सो आई कैन नॉट गिव टाइम टू दैट। दैट्स एक ड्रॉबैक है कि आप जब फुली कोई और काम कर रहे हैं फुल टाइम तो आप इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। सो आई एम वर्किंग विद डिफरेंट पीपल। एंड व्हाट अबाउट योर गोल्स? आपने अपने करियर और पैशन को लेके क्या सोचा है? मतलब आपने और कितना आगे जाना है? सॉन्ग्स तो करने हैं, एक्सपेरिमेंट करना है, वो अगर आगे लेके जाते हैं तो चलेंगे। वैसे कोई ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ पे कुछ काम करना है, वहाँ पे करना है, तभी सफल हो जाएंगे, कामयाब होंगे। सब पीपल डू एस्पायर कि मैंने ऑस्कर लेना है तभी मैं जाके कामयाब हूँ, मतलब इन अ सेंस कोई एक्टर जितने भी हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट गाना प्रोड्यूस म्यूज़िक, किसी को पसंद आए वेल एंड गुड, नहीं आए तो खुद सुनूंगा। आप हमें ये बताएं कि बॉलीवुड में आप किसके फ़ैन हैं? आपको कौन अच्छा लगता है? बहुत सारे हैं जो अच्छे लगते हैं, मगर जो मतलब जो उनको मैं मानता हूँ वो किशोर कुमार है। किशोर कुमार की आवाज़ में हमें कुछ सुना दे। उनकी आवाज़ तो मैं खैर वो तो बहुत ज़्यादा गुरु बहुत बड़े गुरु हैं। मैं उनका एक गाना कोशिश करता हूँ, गुस्ताखी माफ़ उनसे। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं,
आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, बस आप ही मुझ में समाए हैं, सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप हैं, बस आप ही मुझ में समाए हैं। रा 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 रा। मैं जब भी ऐसे गाने गाता हूँ लोग कहते हैं क्या गा रहे हो, किस ज़माने के गाने गा रहे हो। मैंने कहा हम उसी ज़माने के हैं शायद, हालांकि वो 70s और 60s के थे, बट दे अप्रिशिएट, दे नो क्लिक मी, बड़ा अच्छा लगता है। आपकी जनरेशन को शायद ये अच्छा ना लगे। हमारे जनरेशन में तो हमने शाहरुख खान को ही देखा, हम बड़े हुए। शाहरुख खान इज गुड। शाहरुख खान इज गुड। आई फील लाइक आप लोग जिस जनरेशन के थे वहाँ पे ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट आप लोग को मिले थे या फिर हमारी जनरेशन को अच्छे हम आर्टिस्ट इतने भी कोई पुराने जनरेशन के नहीं हैं। इट्स अबाउट द चॉइसेस, यू नो, लाइक आई लिसन टू मुकेश, वो 50s और 60s में गाते थे, मेरे जनरेशन के तो नहीं है, मगर उनका म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उस वक्त की मेलोडी, क्योंकि म्यूज़िक 3 चीज़ों का मोस्टली नाम है। सबसे पहले मेलोडी है, क्योंकि इट्स अबाउट द मेलोडी। अगर आपके लिरिक्स ना भी हो ना, आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ गाएं, मेलोडी अच्छी हो, इट विल अट्रैक्ट यू। उसके बाद आप आए पोएट्री पे, उसके बाद आप आवाज़ पे आ जाएं, ठीक है, आवाज़ आपकी अच्छी हो तो लोग सुनेंगे। थर्ड थिंग इज़ पोएट्री एंड लिरिक्स। तो उस ज़माने की ये तीनों चीज़ें परफेक्ट थी, दे वर अमेजिंग। तो इसीलिए आज इतने सालों बाद भी हम उनको सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। और मतलब इतने साल एक चीज़ अगर रहे सो दैट विल बी कॉल्ड क्लासिक। कि 60s में कोई गाना बनाओ, 65 में, इतने सालों बाद भी अभी मैं सुन रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुनते हैं। बिल्कुल, क्योंकि व्हेन यू आर टीनेज एंड व्हेन यू आर यंग, ऑफ कोर्स यू आर सो एनर्जेटिक, सो यू वांट सॉन्ग्स के वो बहुत फास्ट हों, हर कोई नहीं, बहुत सारे लोग। सो वो गाने बड़े मध्यम से, रिलैक्स, सॉफ्ट सॉन्ग, दैट इज़ व्हाट आई डू। तो लोग मुझे कहते हैं कि आपके गाने तो सुलाते हैं। मैंने कहा अच्छा है ना, टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि सिंगिंग के अलावा नईम पर्सनली कैसे हैं? अच्छे हैं। आपको कैसे पता अच्छे? तो आई एम अ वेरी मूडी पर्सन। सो मेरा मूड हो तो मैं करूँगा, कोई चीज़ नहीं हो तो मैं नहीं करूँगा, चाहे वो कितना अच्छा हो। इरिटेट बहुत सारी चीज़ों से होता हूँ, गुस्सा भी आता है। रिएक्शन क्या है? बट इट्स कंट्रोल्ड, गुस्सा। आई जस्ट कीप मम, आई बिकम साइलेंट। और एक्टिंग का शौक है आपको? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं है। आई वॉन्ट टू, जाहिर सी बात है सारे ही एक्टर्स बनना चाहते हैं जो शाहरुख खान, इनको बॉलीवुड के लोगों को देखें, क्योंकि हमारे पास यही तो होते थे। अब तो सिंगर्स भी एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप अपना बताएं, आपने सोचा है इस बारे में अगर आपको ऑफर हो जाए? I will not say anything that will affect me in future, so I say I'm open for many possibilities. आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। आपने खुद उसमें एक्ट किया है या फिर आप साइड पे ही रहे हैं? और अपना सारा बताएं कि किस तरह की आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है बलूचिस्तान के लोगों के साथ? It was very amazing. जो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, I don't have very high hopes from it, but I am hoping for good. So उसकी जो कास्ट है, बहुत मेहनत की उन्होंने। जो हमने शूटिंग की थी उस दिन इतनी ठंड थी, इतनी हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी। मैंने तो आई वाज देयर, मगर जो कास्ट है, 2 लोगों ने बहुत मेहनत की है, जो मतलब जिन्होंने मेन कैरेक्टर्स निभाए हैं। दे वर वेरी गुड एंड दे वर वेरी टॉलरेंट, इतना पेशेंट, इतनी ठंड में। सल्यूट टू देम। आई होप के लोगों को वो नज़र आ जाए और लोग उनको अप्रिशिएट करें। और सॉन्ग तो मेरा रोमांटिक है, इट्स अ स्लो सॉफ्ट स्मूथ सॉन्ग। पीपल शुड नॉट एक्सपेक्ट कि कोई डांस वाला गाना है। सो मैं भी से वो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ ताकि वो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, वो झूमेंगे नाचेंगे। बट आई एम श्योर इट्स अ गुड सॉन्ग। सॉन्ग का नाम आपने रिवील कर दिया? हाँ, सॉन्ग का नाम रिवील कर दिया, महाबदन। महाबदन। तो महाबदन का मतलब क्या है? इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे वो जो शायरी है, उसमें शायरी के अंदर ही ये है। आई वॉज थिंकिंग इसका क्या नाम रखूँ। सो naturally it clicked me कि I was reading the lyrics
ऐसे महाबदन was there. It's like moon body, embodiment of moon. So Ma is moon, Badan is Badan. Everybody knows that thing. So उससे वो हो जाता है, and it became a very unique name. हाँ, काफ़ी यूनिक नेम है, लाइक It was not well thought out कि ये मैं यही रखूँगा, ये होगा. It was just spontaneous. तो गुड लक आपके न्यू प्रोजेक्ट के लिए. आई होप कि ये इस दफ़ा अच्छा जाए, क्योंकि मैं पर्सनली बलूचिस्तान के लोगों को बहुत आगे देखना चाहती हूँ. थैंक यू. आई होप कि अच्छा हो, क्योंकि अभी मुसीबत ये है कि लोग एक अजीब सी टेम्पो के पीछे पड़े हुए हैं. दे एक्सेप्ट थिंग्स इफ दे आर फास्ट सॉन्ग्स, कि बस ये हो बीट्स चलें, हम गाड़ियों में लगाएं और हम पार्टी करें. आई होप इनमें से मेरा गाना एक जगह बना ले. आई होप. इंशाल्लाह. आप ये बताएं कि कभी आपने सोचा है कि आप किसी पार्टी में परफॉर्म करें लाइव, या फिर वेडिंग्स में जाके परफॉर्म करें, या फिर इस किस्म की कोई डिमांड आपके पास आई हो? बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, रिक्वेस्ट की है, मगर इट्स नॉट अबाउट वेडिंग्स और पार्टी, इट्स अबाउट द ऑडियंस. आप अगर कहीं पे जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे लोग अपने आप में लगे हुए हैं. इफ़ दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, तो आपको अच्छा नहीं लगता ना. आपको जो आपकी क्रिएटिवनेस है, आप वहाँ पे जाके गा रहे हैं, मतलब आप ऐसे तो नहीं है कि आपको ज़िंदगी में पैसे नहीं मिले और पैसों के लिए कुछ भी करेंगे. सो फॉर मी म्यूज़िक, सिंगिंग, दैट मैटर अ लॉट. सो मैं पैसों के लिए तो वो करता नहीं हूँ. ऑफ कोर्स यू अर्न मनी फ्रॉम सिंगिंग, दैट्स वेरी गुड. एक आखिरी रिक्वेस्ट आपसे, कोई भी ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो, तो मैं चाहती हूँ कि वो आप हमें ज़रा सुना दें. So yeah, this is one song which is very close to my heart. I heard this song many years ago, और it has been with me. It has taught me a lot. किशोर कुमार का गाना है. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. फूल खिलते, बहुत बहुत It's very close. It teaches you a lot, It teaches you to love the people they are with you right now. Once they are gone, you will miss them very much. बहुत मज़ा आया आप हमारे प्रोग्राम में, आपसे बातें की और आपके बारे में जाना. प्रोग्राम के एंड में मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी. जो आपके फैंस हैं, जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपके आर्ट को बहुत सराहते हैं, आप उनके बारे में और उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई लव यू ऑल, बिकॉज अगर आप ना हों तो जाहिर सी बात है, ये जितने भी गाने मेरे सुने जाते हैं, अप्रिशिएट किए जाते हैं, वो नहीं होंगे. एंड सेकेंड थिंग, आई रिक्वेस्ट देम टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, एक्सपेरिमेंट एनी. मेरे जितने भी गाने हैं, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद माई स्टाइल. सो डोंट बी फिक्सेटेड विद वन सॉन्ग. मुझसे लोग कहते हैं कि यार अर्ज़े कना की तरह ना है, उस तरह का गाना गाएं. सो आई एम नॉट गोना सिंग दैट सॉर्ट ऑफ सॉन्ग. एक तो ये है कि मुश्किल है, एंड यू नेवर नो कौन सा गाना आपका कितना हिट हो, या कौन सा आपका गाना नेक्स्ट अर्ज़े कना हो. सो दे शुड एक्सपेक्ट good thing from me, and they should appreciate me and understand my music. मैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ. बाकी जाहिर सी बातें उनकी अपने चॉइसेस हैं. थैंक यू सो मच नईम दिलपुल, आप यहाँ पे आए, आपने अपना वक्त दिया. मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप खुद भी आगे बढ़े, और जो हमारे बलूचिस्तान के आर्टिस्ट हैं, आप उनको भी अपने साथ सपोर्ट करें, ताकि हम सब आगे बढ़ते इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू. सेम हियर. थैंक यू. तो व्यूवर्स, आज हम मिले नईम दिलपुल से. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, और इसी तरह हम आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ को अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे और उनके बारे में जानेंगे. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग फेम फ्यूजन. अल्लाह हाफिज़.